हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमने आपके लिए एक और डिस्प्ले बोर्ड लेके आया हुआ है। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये टारगेट अचीवमेंट बोर्ड है जो जनरली इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इस टाइप के डिस्प्ले बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये क्या दिखाता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए एक टारगेट सेट किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितना टारगेट अचीव हुआ है और क्या टारगेट सेट किया गया है वो यहाँ डिस्प्ले होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अचीव्ड वाली वैल्यू दिख रही है और नीचे टारगेट वाली वैल्यू भी दिख रही है। इस डिस्प्ले बोर्ड की खास बात यह है कि ये टाइम बेस्ड डिस्प्ले बोर्ड है, मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें टारगेट वैल्यू चेंज होती चली जाती है। तो आपको इसमें टाइमिंग वाइज टारगेट का वैल्यू सेट करना होता है जिसको जनरली साइकिल टाइम कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको इस डिस्प्ले बोर्ड को कैसे हमने बनाया है वही बताने वाले। इस डिस्प्ले बोर्ड में कौन सा ड्राइवर यूज किया हुआ है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले वो किस टाइप के, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस बोर्ड की खास बात यह है कि इंडस्ट्रीज में दो टाइप्स के शिफ्ट्स होती है, ए बी और ए बी सी। दोनों टाइप्स के शिफ्ट का आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं और जो भी टारगेट अचीव होता है उसका इंटरनल मेमोरी में डेटा स्टैम्प भी हो जाता है, जो आप फ्यूचर में डेटा डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। इसमें जो इनपुट होता है, जो इसको इनपुट आता है वो आइदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर पीएलसी या डीसीएस से आता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज इंक्रीमेंट होते चली जाती है और नीचे वाला जो वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी बढ़ते चले जाता है। तो इसके लिए आपको इसमें साइकिल टाइम सेट करना होता है। तो हम आज की वीडियो में इस डिस्प्ले बोर्ड के बारे में जानेंगे, मीन्स इसको कैसे हमने बनाया है और इसमें जो सेटिंग्स करनी होती है वो किस तरीके से सेट किया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टारगेट अचीवमेंट बोर्ड बनाने के लिए हमने इस टाइप के 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोर्ड्स को यूज़ किया है। ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोर्ड है, 2.3 इंच का इसका साइज़ है। ऐसा रेड कलर एंड ग्रीन कलर का हमने बोर्ड यूज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं आईसीज लगी हुई है, एक शिफ्ट रजिस्टर आईसी है और एक ड्राइवर आईसी है। उसके अलावा यहाँ एक रेगुलेटर आईसी भी हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ एफआरसी कनेक्टर दिया हुआ है जिसमें इनपुट आता है ड्राइवर सर्किट से और एफआरसी कनेक्टर का आउटपुट भी हमको मिलता है जिससे हम एक और डिस्प्ले बोर्ड को ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के हमने यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड यूज़ किए। दोनों के सर्किट ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। और 2.3 इंच के ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन एनोड इनका कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही एक और 1 इंच का भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये भी कॉमन एनोड टाइप का है, ये ऑप्शनल है। इसमें टाइम शो हम करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलता है। इसमें भी शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये तो हो गए डिस्प्ले बोर्ड्स। इनको ड्राइव करने के लिए जो मेन मदरबोर्ड है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, वो इस तरीके का है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है इसमें माइक्रो कंट्रोलर के अलावा आरटीसी भी लगी हुई है और सेल भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक एफआरसी कनेक्टर है जिसका कनेक्शन हम डिस्प्ले बोर्ड के साथ में करते हैं, इसी से वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे मेमोरी आईसी का भी प्रोविज़न करके रखा हुआ है। यहाँ एक और कनेक्टर दिया है जो जहाँ से आप 5 वोल्ट का सप्लाई इसको दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ वो जो एफआरसी कनेक्टर है उसी के थ्रू इसको डिस्प्ले बोर्ड से जो रेगुलेटर लगा है वहाँ से सप्लाई मिल जाता है। इस टाइप का एफआरसी कनेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको एडिशनल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है। तो ये हो गया ड्राइवर बोर्ड। अब इस ड्राइवर बोर्ड के अलावा इसमें जो सेटिंग्स करनी होती है वो सेटिंग करने के लिए हमको एक और बोर्ड का यूज़ करना होता है। तो इसी बोर्ड में आप देखेंगे एक और हेडर है। ये हेडर में हमें पीएलसी या स्काडा या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर या रिले बोर्ड जो सिग्नल इसको प्रोवाइड करता है, इसको पल्स इनपुट लगता है। तो वो पल्स इनपुट इस पर्टिकुलर पिन पे हम देते हैं जिससे काउंटर वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होते चले जाती है। अब एक और जो बोर्ड की हम बात कर रहे थे, ये जो है कंट्रोलर बोर्ड, जो डेटा फीड करने के लिए काम में आता है। जो भी सेटिंग्स है वो हम इस बोर्ड के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 बटन्स का प्रोविज़न है जो सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ में आती है। ओएलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है और इधर में पावर सप्लाई सेक्शन है। यहाँ पे भी आरटीसी का प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सप्लाई देना होता है। जो सेम 12 वोल्ट का सप्लाई आप डिस्प्ले बोर्ड को दोगे, सेम इसको भी आपको यहाँ पे देना होता है। ये किसी और पर्पज़ के लिए बना हुआ बोर्ड है, बट
ये अभी हमने कंट्रोलर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 बोर्ड्स को हमको यूज़ करना है टारगेट अचीवमेंट बोर्ड बनाने के लिए। यहाँ आप RxTx ये हेडर देख रहे हैं, वैसे ही इस बोर्ड में भी आप देखोगे ग्राउंड है, TXT है, RxD है। तो इस हेडर पे हमें अभी कनेक्शंस करने होंगे, तो हम जंपर वायर के थ्रू इस बोर्ड के RxTx और ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो ये एक जंपर वायर हम ले लेते हैं और ये जंपर वायर से इसको कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो भी हम सेटिंग करेंगे वो इधर ट्रांसफ़र होंगी, जो भी सेट वैल्यूज़ हैं वो इधर ट्रांसफ़र होंगी। तो इस वजह से आपको भी यहाँ पे कनेक्शंस कर देने हैं। अगर आप सोल्डर करना चाहें तो इसको सोल्डर भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जंपर वायर के थ्रू इसका कनेक्शन कर दिए। तो इस तरीके से अभी आप देखोगे तो हमारे पूरे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। ये जो टारगेट अचीवमेंट बोर्ड है ये रेडी हो गया है। अब हम इसको पावर ऑन भी कर दिए। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ शो कर रही है। अब हम इसकी सेटिंग्स कैसे करना है वो देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं OLED डिस्प्ले में डेट शो हो रही है, टाइम दिख रहा है और सिटी जो 30 सेकंड्स हमने पहले सेट करके रखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और ABC ये शिफ्ट का मोड यहाँ पे शो हो रहा है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो यहाँ पे शिफ्ट मोड डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये जो 7 सेकंड डिस्प्ले है उसमें भी टाइम भी बॉटम में दिख रहा है और कुछ वैल्यूज़ हमको टॉप में दिख रहा है, अचीव्ड वाला और टारगेट वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग कैसे करना है वो बताते हैं। तो पहले हम टाइम को कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं। जो करंट टाइम है उसको अगर आपको चेंज करना है तो लास्ट वाला जो एंटर वाला बटन है उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप देखोगे आवर्स जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। और जैसे ही एंटर बटन आप प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली जंप करेगा नेक्स्ट पोजीशन पे। इस तरीके से जैसे अभी हम डेट पे आ गए तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी करंट डेट है आप वो फीड कर दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए और एंटर वाली बटन से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप डे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आज वेडनेसडे है तो हम वेडनेसडे सेट कर देते हैं। यहाँ आप नोटिस करोगे ओके लिख के आया, मीन्स ये जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है उस ड्राइवर बोर्ड में वहाँ से फीडबैक मिला है उसे, इस वजह से यहाँ पे हमें ओके यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो ये हो गया टाइम सेटिंग। अब अगर हमें शिफ्ट के जो टाइप्स हैं उसको चेंज करना है और उसका टाइम फीड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। जो शिफ्ट का टाइम फीड करना है तो उसको एंटर करने के लिए पहले पासवर्ड आपको डालना होगा। तो हम यहाँ पे पहले पासवर्ड एंटर कर देते हैं। इसका पासवर्ड है 24 और है 6, वो एडजस्ट कर देते हैं। और उसके बाद 8 ये हमको फीड करना है।
ये हमको टाइम सेट करना है। तो हमने एंटर बटन प्रेस किया, ओके पासवर्ड आ गया। अगर रॉन्ग पासवर्ड आप फीड करोगे तो रॉन्ग पासवर्ड वो बोल के वापस आ जाएंगे। तो 1A और 1B ये टाइम हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो जनरली मॉर्निंग में अगर शिफ्ट चालू हो रही 6 बजे की तो वो फीड कर दिया हमने। देखिए रिप्लाई में आपको ओके यहाँ पे दिख रहा है। और वो जो सेकंड शिफ्ट है वो रात में 10 बजे है, तो वो 24 आवर्स के हिसाब से 22 हमने रख दिया, उसके लिए भी ओके आ गया। आपको उससे बाहर निकलना है तो सेट बटन आप प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सेकंड जो शिफ्ट होती है, मीन्स सेकंड टाइप का जो शिफ्ट होता है ABC, उसका भी टाइम आपको देना है। तो वो 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो टाइम आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हमने सुबह का 6 बजे का, फिर दोपहर के 2 बजे का और रात के 10 बजे का, ऐसा यहाँ पे शिफ्ट टाइम फीड करके रखा हुआ है। आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप फीड कर सकते हैं। एवरी टाइम आप देखोगे वहाँ पे ओके ये रिप्लाई आ रहा है, मीन्स वो बोर्ड में डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ से हमको फीडबैक मिलता है। अब हम यहाँ से भी बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से अभी ये हमारा शिफ्ट का टाइम हमने फीड कर दिया, जो भी हमको शिफ्ट टाइम रखना है। यहाँ से अभी हम आ गए हैं बाहर। अब इसके बाद आपको साइकिल टाइम मीन्स कितने सेकेंड्स में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, मीन्स वन प्रोडक्ट कंप्लीट होने के लिए कितना सेकेंड्स लग रहा है वो आपको सेट करना है। तो सेट साइकिल इसमें जाएंगे। इसके लिए भी आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 1357 ऐसा पासवर्ड है। तो वो पहले आपको एंटर करना होगा और आप उसको एंटर करेंगे, ओके पासवर्ड ऐसा आपको डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे 30 सेकेंड ये हमने पहले सेट करके रखा हुआ था, इसको आपको एडजस्ट करना है। तो अब हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसा करते हैं 60 सेकेंड्स ऐसा सेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट 60 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो ऑटोमेटिकली वो फिर कैलकुलेट कर लेता है बाद में। आप देखिए ओके भी आ गया, ये वाला डेटा भी फीड हो गया। अब आपको टाइप सिलेक्ट करना है, तो ABC और AB ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ABC सिलेक्ट करके रखते हैं और इसको भी एंटर कर देते हैं। तो इस वे से आप देखोगे तो ये हमारा पूरा सेटिंग हो गया है। 60 सेकेंड्स ये हमारा साइकिल टाइम भी हमने फीड करके रख दिया हुआ है। अब ये पूरा सेटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इसका हम ऑपरेशन करके भी एक बार देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये जो हेडर आप देख रहे हैं यहाँ पे PLC स्काडा या रिले बोर्ड से इनपुट सिग्नल आता है। जब भी यहाँ पे सिग्नल आएगा तो काउंटर वैल्यू जो है एक से इंक्रीमेंट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैं उसको टच कर रहा हूँ, मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ, तो वहाँ जो अचीव्ड काउंटर है वो एक से इंक्रीमेंट होते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली PLC से उसको सिग्नल आएगा या सेंसर से उसको सिग्नल आएगा। अब यहाँ पे देखिए 16:50 पे 170 प्रोडक्ट रेडी हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में हुए कितने हैं 15। इसका मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्लो चल रही है। अब हमने 60 सेकेंड्स फीड करके रखा था, इसलिए देखिए जैसे ही टाइम 1 मिनट से बढ़ गया तो 171 हो गया। जो टारगेट वैल्यू है वो भी एक से इंक्रीमेंट हो गई है। तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो होने लग जाती है। और जो टारगेट अचीव होता है वो वहाँ पे सेंसर के थ्रू कैलकुलेट होके आता है। जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो एक से इंक्रीमेंट होते चले जाता है। तो इस तरीके से ये टारगेट अचीवमेंट बोर्ड वर्क करता है। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आप तो इसका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब भी शिफ्ट का टाइम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स ये जो टाइम है अगर ये शिफ्ट का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली ये जो काउंटर वैल्यूज़ है वो ज़ीरो हो जाती है, रीसेट हो जाती है और नया काउंटर स्टार्ट हो जाता है। मीन्स नए शिफ्ट के टाइम के हिसाब से टारगेट वैल्यू और अचीव्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सर्किट बोर्ड को यूज़ करके टारगेट अचीवमेंट बोर्ड बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।